गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल SP7 एम्पायर में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चलो यार शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला इनडिफाइनाइट आर्टिकल और दूसरा डिफाइनाइट आर्टिकल। इनडिफाइनाइट आर्टिकल में हम लोग ए और एन के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और डिफाइनाइट आर्टिकल में हम लोग द के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं इनडिफाइनाइट आर्टिकल मतलब ए और एन के यूज़ के बारे में। तो ए और एन के यूज़ के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो जो पहला तरीका वह वर्ड पे बेस है कि अगर किसी सेंटेंस का पहला वर्ड इंग्लिश का वॉवेल हो तो वहाँ हमको एन का यूज़ करना है, और अगर किसी सेंटेंस का पहला वर्ड इंग्लिश का कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ हमको ए का यूज़ करना है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला देखते हैं आई हैव डैश पेन। पेन का जो पहला वर्ड पी वो क्या है, इंग्लिश का वॉवेल कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ किए हैं। तो अब देखते हैं दूसरा राम इज डैश गुड बॉय। तो इसमें भी जो पहला वर्ड जी वो क्या है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट मतलब इंग्लिश का व्यंजन, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ किए हैं। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा आई हैव डैश ऑरेंज। ऑरेंज का जो पहला वर्ड ओ इंग्लिश का क्या है, वॉवेल, इसलिए वहाँ पर हम लोग एन का यूज़ किए हैं। अब हम लोग आते हैं तरीका नंबर 2 पे। इस तरीके को आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो ये जो तरीका है ये साउंड पर बेस है कि अगर किसी सेंटेंस का साउंड हिंदी के वॉवेल जैसा हो तो वहाँ हमको एन का यूज़ करना है, और अगर कॉन्सोनेंट जैसा हो तो वहाँ हमको ए का यूज़ करना है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस का साउंड हिंदी के वॉवेल जैसा हो तो वहाँ हमको एन का यूज़, और किसी सेंटेंस का साउंड अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट जैसा हो तो वहाँ हमको ए का यूज़ करना है। तो इस बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, माई मदर इज़ डैश ऑनेस्ट वुमेन। ऑनेस्ट का साउंड क्या आ रहा है, हिंदी के वॉवेल जैसा, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग एन का यूज़ किए हैं। अब देखते हैं दूसरा इटली इज़ डैश यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री का जो यूरोपियन का जो साउंड क्या आ रहा है, हिंदी के कॉन्सोनेंट जैसा, तो वहाँ इसलिए वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ किए हैं। अब देखते हैं तीसरा दिस इज़ अ यूनिफॉर्म रूल। यूनिफॉर्म का जो साउंड क्या आ रहा है, हिंदी के कॉन्सोनेंट जैसा, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ किए हैं। अब देखते हैं चौथा ही इज़ डैश अनोन गाय। अनोन गाय का जो साउंड है क्या आ रहा है, हिंदी के वॉवेल जैसा, इसलिए वहाँ पर हम लोग एन का यूज़ किए हैं। अब हम लोग देखते हैं डिफाइनाइट आर्टिकल, जो कि आर्टिकल का दूसरा प्रकार है। तो डिफाइनाइट आर्टिकल में हम लोग द के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कि द का यूज़ हमको कहाँ कहाँ करना है। तो द का यूज़ देखते हैं। पहला हम लोगों को रिवर्स में करना है, जितने भी नदियाँ हैं वहाँ हमको द का यूज़ करना है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा, जितने भी नदियाँ हैं ना वहाँ हमको द का यूज़ करना है। अब उसके बाद जितने भी पवित्र किताबें हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गौतम बुद्ध की किताबें हो गई, जितने भी हैं उन वहाँ पर हमको द का यूज़ करना है। इसके बाद आते हैं किसी भी समुदाय, मतलब किसी भी समुदाय, जैसे किसी एक समुदाय के बारे में अगर वहाँ मतलब क्वेश्चन में दिखे कि हाँ इस समुदाय के बारे में दिया गया है तो वहाँ हमको द का यूज़ करना है। इसके अलावा हो गया, इसके अलावा न्यूज़पेपर हो गया, जैसे यूनिवर्सल चीज़ें हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा हो, आकाश, इसके अलावा जैसे ताजमहल और हिमालय पर्वत, इसके अलावा भी और भी यूनिक चीज़ें हैं, तो वहाँ हमको द का यूज़ करना है। गाइस, आप लोगों के लिए एक शायरी भी पेश है। ना देखो तुम इधर को, ना देखो तुम उधर को, ना देखो तुम इधर को, ना देखो तुम उधर को। अब तुम लाइक और सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल SP7 एम्पायर को। गाइस, अगर आपको ये वीडियो और शायरी दोनों पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तीनों कीजिए। थैंक यू।